हाँ जी बेटा, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं हेमंत का जो डाउट था, एक्चुअली में वो कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं था, लेकिन हेमंत ने क्वेश्चन के लैंग्वेज में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। सो बेटर है मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद जो अपना टॉपिक है आज का उस पर हम लोग पढ़ेंगे कि सर करना क्या है। चलिए बेटा, देखिए ध्यान से समझिएगा हेमंत का डाउट क्या था। और मैं इसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ ताकि मैं आपके अंदर से वो डर निकाल दूं कि क्वेश्चन का लैंग्वेज में अगर आ जाए ना तो आपको डरना नहीं है। मतलब वही होता है जो हम लोग मैथमेटिकली समझे या क्वेश्चन के स्टेटमेंट में समझे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझते जाना आप, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। ना बेटो यहाँ पे ध्यान दो, लिखा है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दुनिया का कोई भी फंक्शन है जिसका ग्राफ जो है हैज अ यूनिक टैंजेंट एट द पॉइंट a कॉमा 0। अब इस पॉइंट में ही राज छुपा है। देखिए राज क्या छुपा है। बोल रहा है कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, और मैं मान लेता हूं कि सर अगर वो फंक्शन होगा, अगर वो फंक्शन होगा तो गारंटी है सर कि उसका कुछ ना कुछ तो ग्राफ बनेगा। अब क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका ग्राफ कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना सर हम जानबूझ करके एक ग्राफ कंसिडर करें, कुछ ऐसा। मैं मान लेता हूं कि कुछ ऐसा इस फंक्शन का ग्राफ है। ध्यान से समझते जाना, फीलिंग आ जाएगी आपको। उसके बाद लिखा है बेटा कि एक पॉइंट पे यूनिक टैंजेंट है। और यूनिक टैंजेंट किस पॉइंट पे है? जहां पे a कॉमा 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट 0 है। ऑब्वियस सी बात है कि सर ऐसा एक ही पॉइंट हो सकता है जब कर्व ग्राफ को मीट करे। कर्व ग्राफ को मीट करे, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। कर्व एक्स एक्सिस को कट करे, कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा। उस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है। थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वर्टिकल हो गया। चलो यहां पे ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है बेटू, ये है a कॉमा 0, और इस पॉइंट पे जो टैंजेंट है आपका वो यूनिक है। इस पॉइंट पे आपका जो टैंजेंट है वो क्या है? यूनिक है। यूनिक टैंजेंट का मतलब क्या होता है? यूनिक टैंजेंट का मतलब ये होता है कि बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ध्यान से समझो। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ पे किसी पॉइंट पे यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करता है, दैट मींस वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल डोमेन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट वेयर यू आर कंसर्न टू फाइंड द टैंजेंट। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि सर ठीक है, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, उससे क्या मतलब है? हमें तो फाइंड करना है इसका वैल्यू ना, हमें तो फाइंड करना है इसका वैल्यू ना। तो ठीक है ना सर, ले लेते हैं वैल्यू, क्या ही फर्क पड़ता है। नाउ जस्ट लिसन गाइस, लिमिट x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, ln e को छोड़ दो, e में ही कैलकुलस में हम लोग बेस e ही मान के चलते हैं। 1+6 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स। अब देखो, क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में बहुत कुछ समझा गया, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना आसान है। बेटू मैं ये जानता हूं कि सर एक फॉर्मूला आपने बताया है, लॉग और लिमिट के साथ एक ही फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1+x डिवाइड बाई x, ये आंसर होता है 1। अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, उस पर ध्यान दो आप। सबसे पहला बेटा डिफरेंस ये आया कि यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे x टेंडिंग टू a है। यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है और यहाँ पे x टेंडिंग टू a है। तो कई लोग ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉइंट को ध्यान से समझो। जब x 0 को ओर जा रहा है बेटा, जब x 0 को जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि x को जब मैं 0 से ले रहा हूं ना, लिमिट 1+0 डिवाइड बाई सेम 0, यहां पे जो होता है वही डिनोमिनेटर में रखना होता है ताकि लॉग खुश हो जाए। यहां पे भी तो वही है ना बेटा कि जब x a को जा रहा है, जब x a को जा रहा है तो फंक्शन तो मेरा 0 को ही अप्रोच कर रहा है। तो ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया था आपको a, ओवरऑल फंक्शन 0 को ही जा रहा है। लिखा है कि जब पॉइंट a कॉमा 0, मतलब x जब a है तो y आपका 0 ही है, सो ओवरऑल फंक्शन तो 0 को ही जा रहा है। क्वेश्चन ने लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट किया और कुछ नहीं था। तो बेसिकली ये फॉर्मूला मेरा सेम था, तो मैं ये समझ गया कि सर यहाँ पे x 0 को ही जा रहा है, x a को जा रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन जो है मेरा 0 को टेंड कर रहा है और मुझे वही चाहिए। लेकिन एक फर्क और आता है बेटा कि यहाँ पे जो x बैठा है वो ही नीचे बैठा होना चाहिए, सेम टू सेम। तो यहाँ पे सर बैठा है 6f(x), नीचे बैठा है 3f(x),
तो 6 बना देंगे ना सर। कैसे? अरे 3 को 6 बनाना आसान काम है, आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब ये नीचे बन जाएगा 6f(x), ऊपर भी बन गया 6f(x). अब ये टेंड कर जाएगा 1 को, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बगल में है 2, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। सो आंसर बेटू आपका ये था, सी ऑप्शन था। आप जाकर देख लीजिएगा। कहानी समझ में आई सर? नहीं कि हाँ? बोलो हाँ कि ना, बोलिए बेटा, डोंट बी लेजी, जिससे यस सर और कंफ्यूजन है। बोलिए बेटा, क्या कंफ्यूजन है आपको? सर ये जो f ऑफ x लिमिट्स लगा के किया ना इसमें, तो इसमें मतलब 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ ये तो फॉर्मूला है ना बेटा आपका, वापस से समझा देता हूँ आपको। मान लो अगर आपको क्वेश्चन ये आ गया, समझो ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइड बाई x। तो आप इसका आंसर 1 नहीं लिख सकते हो। 1 आप कब लिखोगे? जब आपको एग्जैक्टली ये फॉर्मूला मिले और ये फॉर्म मिले। लिमिट ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है उसको ध्यान दो, कि ये जो x बैठा है यहाँ पे वो सेम टू सेम अपना कॉपी और पेस्ट करना चाहिए। जो ऊपर में x बैठा है वो डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम होना चाहिए। अगर वहां पे 3x है तो नीचे 3x लाओ, अगर नहीं है तो आप बनाओ, बनाना ही है ना। अब नीचे 3x बनाना है आपको, क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई, 3x बन जाएगा। अच्छा दूसरा चीज क्या ध्यान देना होता है कि x टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पे जो x बैठा है, यहाँ पे जो x बैठा है, ये दोनों ही 0 को ओर जानी चाहिए, ये दोनों ही 0 को जाने चाहिए। अब मान लो ये क्वेश्चन में तो था नहीं ऐसा, ये क्वेश्चन को समझा देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन में 2x है, क्या x 0 को जा रहा है? यस 0 को जा रहा है। तो जब x 0 को जाएगा तो ये ओवरऑल फंक्शन कहां पे जाएगा बेटा? 2 इंटू 0 दैट इज 0। नीचे कौन बैठा है? x। जब x 0 को जा रहा है तो ये भी तो 0 को जाएगा ना। तो मेरा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है कि मेरे को जो यहाँ पे चाहिए वो यहाँ पे दिखा नहीं, बना देंगे। और ये जो 0 की ओर जा रहा है x, तो मेरे को ये लॉग के साथ जो बैठा है वो भी 0 की ओर जाने चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, x 0 को जाएगा तो 2 इंटू 0 0 की ओर जाएगा ना। अब ध्यान से समझो कि मुझे सर ऊपर में 2x था, नीचे में x था, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये बैलेंस होके पहले जैसा बन जाएंगे। अब इसका आंसर लिख सकते हो बेटा। अब ये जो चीज बना है, ये इतना सा, ये जो चीज बना है ये बना है टेंडिंग टू 1 के लिए। अब ये इज्जत से हो गया 1 और बगल में है 2, 1 इंटू 2 इज 2। So while applying the formula of limit, you have to be careful कि सर यहाँ पे जो फंक्शन है वो जब 0 को जा रहा है, जब x 0 को जा रहा है, तो क्या ln के साथ बैठा हुआ चीज भी 0 की ओर जा रहा है? क्या डिनोमिनेटर में जो बैठा है वो भी 0 की ओर जा रहा है? ऐसा मत कर देना, ऐसा आप मत कर देना कि मान लो लिमिट यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ x इंटू a ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स, और आप यहाँ पे 1 लेकर आ गए। बेटा आपका पूरा का पूरा सॉल्व गलत हो गया, आपने जो भी सॉल्व किया था गलत हो गया। क्यों? रीजन क्या था कि सर यहाँ पे एलिन के साथ ये बैठा है, नो डाउट, वही नीचे बैठा है, एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन आप ध्यान से समझो कि जब x एक ही ओर जाएगा, जब x एक हो जाएगा तो ये वाला भी x तो एक ही जाएगा ना। यहाँ पे जो x बैठा है वो भी तो एक हो जा रहा है, लेकिन जब x एक ही ओर जा रहा है तो हमको फॉर्मूला लगाने के लिए वो चीज 0 को अटेंड कराना पड़ेगा। अब ये आंसर कब होता? जब मुझे मालूम रहता कि सर ये x जो है ये 0 हो जाएगा जब x a पे जाएगा तो। और वही ऊपर वाला क्वेश्चन था, समझो वापस से समझा रहा हूं। ऊपर वाला क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आपका ये था लिमिट x टेंडिंग टू a ln ऑफ 1 प्लस 6 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3f ऑफ एक्स। तो पहला चीज सर ये फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा, अगर मेरे को यहाँ पे नीचे 6 दिख जाए तो यहाँ पे 6 दिखाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा जो फॉर्मूला बना बेटा वो बन गया। ओवरऑल फंक्शन कैसा बन रहा है आपका? लिमिट x टेंडिंग टू a ln ऑफ 1 प्लस 6 इंटू एफ ऑफ एक्स, 6 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई 6f ऑफ एक्स इंटू में 2। कांस्टेंट को लिमिट की जरूरत नहीं होती है, तो मुझे सिर्फ ध्यान देना है। अब कंडीशन पे आएंगे, क्या जो ln के साथ बैठा है, सिर्फ ln नहीं बोल रहा हूं मैं, आप लिमिट के जितने सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाओगे, e पावर x माइनस 1 बाई एक्स ले लो, साइन x बाई एक्स ले लो, tan x बाई एक्स ले लो, जितने भी फॉर्मूला सिखाया बेटा सब में यही काम करना होता है।
कि जो ऊपर बैठा है वही नीचे दिखाओ, और ध्यान देना क्या वो चीज जीरो को जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखते हैं सर यहाँ पे कि आपने एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दिया कि सर यहाँ पे जो बैठा है 6 इंटू एफ ऑफ एक्स, वो नीचे भी दिख गया 6 इंटू एफ ऑफ एक्स, एक कंडीशन फुलफिल्ड है आपका। दूसरा कंसर्न भी है हमारा कि सर क्या जब एक्स ए को जाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, जब मेरा एक्स ए को जाएगा तो क्या एफ ऑफ एक्स जीरो जाएगा, मतलब 6 इंटू एफ ऑफ एक्स। वही बोला आपको कि जो यहाँ जब ये एक्स ए को ओर जा रहा है तो लॉग के साथ बैठा हुआ चीज क्या जीरो की ओर जा रहा है। उसको कंफर्म करने के लिए हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा और ध्यान से। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, इस पॉइंट पे जब एक्स ए है तो वाई आपका जीरो है। इसका मतलब क्या है कि जब एक्स ए को ओर जा रहा है तो आपका एफ ऑफ एक्स है वो जीरो की ओर जा रहा है। इस जो कोऑर्डिनेट का लिखा है ना, उसका मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू a है बेटू तो ये y का वैल्यू जीरो हो रहा है। y मतलब f ऑफ x, देखो यहाँ पे लिखा है y मतलब f ऑफ x। तो वी कैन से फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली व्हेन x इज टेंडिंग टू a, y इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब x कोऑर्डिनेट जब a की ओर जा रहा है, जब x कोऑर्डिनेट a ही है तो y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटू कि ये f ऑफ x भी जीरो ही होगा। अब ध्यान से समझो यहाँ पे सवाल में, इधर गया, यस ये रहा, जब x a की ओर जाएगा तो f ऑफ x तो जीरो की ओर जा रहा है, क्वेश्चन से हमने मालूम किया। अब 6 इंटू जीरो भी तो जीरो ही हो जाएगा, ओवरऑल जीरो की ओर जा रहा है और नीचे भी जीरो की ओर जा रहा है। तब मैं बोल सकता हूं कि नाउ सर दिस फॉर्म विल बी 1। अब मैं 1 बोल सकता हूं। मैंने लॉग के साथ बैठा हुआ इंसान चेक किया कि सर वो कौन है, जैसा है वही नीचे है कि नहीं, नहीं था, मैंने बनाया और देखा कि सर क्या वो जो चीज बैठा है वो जीरो की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरे को क्वेश्चन से मालूम पड़ा कि जब x का वैल्यू a है तो f ऑफ x का वैल्यू तो जीरो ही है। तो ओवरऑल क्या हो गया बेटा 1 इंटू, और ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको लिमिट कोई जरूरत ही नहीं है। सो ओवरऑल हो गया 2, इसलिए मैंने आंसर लिखा 2। बोलो समझ में नहीं आया सर? यस सर, समझ आ गया। परफेक्ट, थैंक यू। और किसी बालक लोग को डाउट तो प्लीज बोलिए। आप नहीं बोलोगे तो मैं कंसिडर करूंगा कि आपका डाउट नहीं है। नेवर माइंड, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। एक चीज आपको बता दे रहा हूं बेटा, जो डेरिवेटिव है बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत ही फंडामेंटल है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फर्क यही है कि आपको डेरिवेटिव करते टाइम सोचना नहीं होता है फंक्शन के बारे में, इतू सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको चेन रूल आता है, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, तो डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी चिंदी फॉर यू। लेकिन इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होने वाला। डेरिवेटिव अगर किसी बच्चे को हार्ड लग रहा है तो मैं सीरियसली बता रहा हूं, उसको इंटीग्रेशन पक्की बात है डिफिकल्ट लगेगा। सो ट्राई करो कि डेरिवेटिव पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की कि आने वाले इंटीग्रेशन हमारे लिए चिंदी हो जाए। चलिए एक चीज बता रहा हूं बेटा, अखिल जरा माइक ऑन करना अपना। रेडी? क्वेश्चन पूछ लो आपसे। अखिल बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक अखिल इज हियर ना, मैंने नाम पढ़ा था उसका। बेटा अखिल, हेलो 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 सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं अखिल बेटा प्लीज अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए। लग रहा है फोन रख के छोड़ दिया कहीं पे, सो गया है। मैं आपको एक बहुत अच्छा चीज बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी को मालूम है बेटा कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है? कोई भी? 1/x। परफेक्ट। अब ध्यान से 1/x। परफेक्ट बेटा, थैंक यू, आपका बिल्कुल आंसर सही है। अब एक बात ध्यान दो बेटा कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x, क्या इसका डेरिवेटिव निकाल पाओगे आप लोग? बोलिए। जब log x का डेरिवेटिव है तो आप सबसे पहले, मैंने आपको क्या बताया था कि चेन रूल जो होता है, बेसिकली आप इसको डिफरेंशिएट करो, फिर इसके बगल वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर इसके बगल वाले को डिफरेंशिएट करो। जितने भी सारे फंक्शंस प्रेजेंट हैं उन सारे को डिफरेंशिएट करना होता है, और सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं। मैंने देखा सर सबसे पहला है ln, ध्यान से समझो, सबसे पहले है ln, तो ln का फॉर्मूला होता है 1/x। 1/x, x के जगह पे बैठा है 2x, तो मैंने लिखा 1/2x इनटू में। अब ln का डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब मैं करूंगा 2x का डिफरेंशिएशन, एंड 2x का डेरिवेटिव होता है बेटा 2।
सो ये 2 से 2 कैंसल एंड अगेन ये आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1/x। ये तो बिल्कुल ही सही है, नो डाउट, बिल्कुल सही जवाब है इसका। मालूम है कभी कभी बच्चे लोग भावनात्मक हो जाते हैं और बिना सोचे और समझे आंख बंद करके लॉग का डिफरेंशिएशन लिख देते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया बेटा कि जब भी हम कंटिन्यूटी का बात करेंगे, जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी का बात करेंगे, बिना डोमेन चेक किए हम लोग बात नहीं करते हैं। डोमेन से बाहर की बात नहीं किया जाता है। अब एक एमसीक्यू बता रहा हूं आपको। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था y इक्वल टू ln ऑफ साइन x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव बताओ। बच्चे लोग बोले ठीक है सर, दिस इज ऑफ द फॉर्म ln x, सो वी नो द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू ln x and this will be y dash is equal to ln of 1 by x की जगह बैठा है sin x minus 2 एंड फिर sin x माइनस, देखो इसका डेरिवेटिव मैंने निकाला, फिर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा। यही तो है डेरिवेटिव का प्रोसीजर कि आप एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते जाओ, आप एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते जाओ। तो मैंने पहले ln का निकाला, sin x by 2 आया, 1 by sin x by 2 आया, sin x का डेरिवेटिव निकाला, cos x आया एंड -2 का आ गया 0। और बच्चे लोग आंसर यही लिखे थे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने आंसर यही दिया था, जो कि बिना सोचे और समझे दिया हुआ आंसर है। गलती कहां पे है, कोई मुझे बता सकता है? लेट्स सी कि कितने बच्चे लोग क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में। आई एम सेइंग बेटा ये गलत है, 100% गलत है ना। यू टेल मी गाइस कि कैसे गलत है। अगर मैं डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड प्रोसीजर से चलूंगा तो दिस इज राइट, परफेक्ट एकदम। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आपने डेरिवेटिव निकाला है बेटा, गलती है आपका। क्यों गलत है, कोई मुझे आंसर दे दे प्लीज। सर 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। परफेक्ट, तो हो जाएगा बेटा cos x माइनस 0। यू राइट। उससे फर्क क्या हुआ ये बताओ। 2 का डेरिवेटिव 0 हुआ, आप बिल्कुल सही हो। सो cos x माइनस 0 तो cos x ही हुआ ना, तो मैंने भी वही लिखा है। अब बताओ गलती कहां पे, अब बताओ गलती कहां पे है। किसी ने कैच नहीं किया? देखो कैच कहां पे था। मेरे को डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू, क्वेश्चन पे ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन x माइनस 2, साइन x माइनस 2। साइन x जो मैक्सिमम वैल्यू देगा बेटा वो देगा 1। साइन x 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकता। साइन x मैक्सिमम जो आउटपुट दे सकता है वो दे सकता है 1। सो बेटा ये अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देखूं तो ये होगा बेटा 1 माइनस 2 एंड ये हो जाएगा ln माइनस 1। और लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये जो चीज आपने लिखा है इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है, इसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं। कोई भी नंबर के लिए मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं। ये वैलिड कब होगा, ये वैलिड कब होगा जब साइन एक्स आपका 2 से बड़ा होता। एग्जैक्टली अगर 2 भी आ जाता ना, अगर साइन एक्स कभी 2 भी देता इन फ्यूचर, तो ये हो जाता है बेटा ln 2 माइनस 2 ln 0 इज नॉट डिफाइंड। जब जो चीज डिफाइंड नहीं है, जो चीज इन्फिनिटी को जा रहा है, मैं उसमें कंटिन्यूटी कहां से ले सकता हूं, मैं वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी कहां से निकाल सकता हूं। ये इस क्वेश्चन में कैच था। और आपको मालूम है ये जो मैंने पूछा है सवाल, एक आईआईटी के क्वेश्चन का जस्ट एक पार्ट पूछा है आपसे। ओवरऑल क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन आपसे एक पार्ट पूछा। और यही डेरिवेटिव की खास बात है बेटा, कि बच्चे लोग क्या करते हैं, एक बार डेरिवेटिव निकालने का तरीका देख लिए, अंधाधुंध निकालना शुरू। आया नहीं, शुरू हो गया, लो सर बन गया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। रीजन क्या है, एज sin x कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, इक्वल टू भी 2 नहीं ले रहा हूं। अगर एग्जैक्टली 2 भी sin x हो गया ना तो 2 माइनस 2 0 हो जाता है, और log 0 डिफाइंड नहीं था। जब डिफाइंड नहीं है तो हम बात क्यों करेंगे। चलिए आते हैं एक सवाल पे। और एक चीज और बता रहा हूं, कभी भी अगर आपको लग रहा है कि सर मैं दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, तो प्लीज सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट मत कीजिए। इसलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक रखा है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस।
जो चीज आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व कीजिए। यहां पे इस क्वेश्चन को दो तरीका से अप्रोच किया जा सकता है। पहला तरीका देखो, पहला तरीका देखिए, पहला तरीका ये हो सकता है बेटू कि आप लिखोगे सर y डैश डायरेक्ट लिखोगे, आप y डैश डायरेक्ट लिखोगे, यू नो कि e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है, तो आप लिखोगे सर e पावर ln tan इनवर्स x। अब मैंने e का डिफरेंशिएशन तो निकाल लिया, अब मेरे को ln वाला निकालना था, सो ln ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x का भी डेरिवेटिव आप निकालते, उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर नहीं याद है तो प्लीज मेरी बात को समझते जाओ कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, और आप खुश हो जाते हैं कि सर इसका फॉर्मूला तो यही है ना। बिल्कुल नहीं है, इसका डेरिवेटिव जो आपने निकाला है बिल्कुल गलत निकाला है। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा। क्या? सही है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि प्योर गलत है, गलत इन द सेंस आंसर मैच नहीं करेगा आपको। आपको ये भी करना पड़ेगा कि सर हम जानते हैं e पावर ln ऑफ समथिंग इज समथिंग, क्योंकि बेस e के ऊपर अगर लोग हैं, e के ऊपर अगर ln बैठा है तो हम उसको हटा देते हैं। कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो बेस है वो e ही होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। सो ये हो जाता है x। वैसे ही मैं यहां से देखकर बोल सकता हूं कि सर e के साथ ln है, सो e पावर ln ऑफ समथिंग इज ओनली समथिंग, तो ये हो जाएगा बेटू tan इनवर्स x। ये हो जाएगा tan इनवर्स x इनटू में 1 अपॉन tan इनवर्स x इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको कैंसिल करते, फाइनली आपका आंसर आता है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इतना करना पड़ता इसके आंसर को लाने के लिए, आपको इतना करना पड़ता इसको आंसर को लाने के लिए। तो बेटर आइडिया ये था, बेटर अप्रोच ये था कि आप ये जो काम इसके बाद यहां पे किया है आप डायरेक्टली कर दो ना, आप फर्स्ट स्टेप में ही कर दो ना, फर्स्ट स्टेप में ही कर दो ना। So you know guys कि y equal to e power ln of something is something. So e power ln of tan inverse x will be tan inverse x only. Since we can solve this, then why to do this much procedure? Required ही नहीं है। You know कि e power ln of something is something. So directly लिखो ना sir y equal to something. And now we can write कि tan inverse का जो differentiation होता है बेटा 1 upon 1 plus x square होता है। सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो, इसको देखोगे तो आपके दिमाग में क्या क्या आएगा बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप ये सोचोगे सर हम जानते हैं सर डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला होता है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला तो एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। नो डाउट आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन बहुत लेंदी जा रहे हो। एज ए स्मार्ट बॉय आपको इतना नहीं लेना है, एक एक स्टेप नहीं करना है यार। बोर्ड वाले भी इतने पे तुम मना कर देते हैं, भाई इतना क्यों तकलीफ कर रहा है तू, आता है तो सॉल्व करना। लेकिन एक बात ध्यान देना, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री you are starting solving calculus, that means you are finding jungle where there is no tree. केयरफुल रहिए आप, ट्रिग्नोमेट्री से आपको प्यार करना पड़ेगा। चलिए डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। कैलकुलस पे कमांड चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री वाला अलजेब्रा से दोस्ती कर लो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को मालूम है कि सर ये cos पावर 4 माइनस साइन पावर 4 बचपन में ही सिखाया गया है कि सर a पावर 4 माइनस बी पावर 4 समथिंग आ जाए तो आप इसको a स्क्वायर का पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, एंड उसके बाद आपको डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इतना भी बच्चा ना बनो। सो मैं इसको लिख रहा हूं बेटू लोग, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू में cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये चीज जो होगा ये 1 होगा। फाइनली गाइस cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। आप बोलोगे सर फिर क्या ही कर लिया आपने, पावर तो पहले भी था, पावर तो अभी है, तो अभी भी तो मेरे को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एक्स पावर एन का। बिल्कुल नहीं रे, फॉर्मूला मालूम है, cos स्क्वायर समथिंग माइनस साइन स्क्वायर समथिंग इज cos 2 इंटू समथिंग। सो ये डायरेक्टली cos 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है। मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा, cos स्क्वायर समथिंग साइन स्क्वायर समथिंग, वो समथिंग समथिंग सेम होना चाहिए, इज cos 2 इंटू समथिंग। तो मैं लिखूंगा cos
2 इंटू समथिंग की जगह पे बैठा है x/2, तो ये हो गया बेटा y इक्वल टू cos x, y डैश इज इक्वल टू माइनस साइन x। क्या ही तो बात है सर, इतना प्यारा सवाल था। यस, इतना ही प्यारा सवाल था जो कि उतना डिफिकल्ट बना करके दिया गया था। देखो इसकी औकात देखो कि सर ये इतना जो लेंथी क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ये है सिर्फ, बाकी तो डराने का काम है। नाउ गाइस दिस यू हैव टू सॉल्व, क्योंकि मैंने आपको बताया है इसका आंसर कोई मुझे जल्दी बोल देगा तो आई विल बी मोर हैप्पी। पायल बेटा आप बोलो जरा आंसर। y इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स x। आपको मालूम है कि सर इनवर्स अंदर बैठा है तो हम बाहर वाले को काट सकते हैं। मैंने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स आइडिया पढ़ाते टाइम बताया है कि जब भी आप देखते हो ऐसा फंक्शन t करके, t ट्रिग्नोमेट्री बाहर इनवर्स अंदर t, तो आप काट दो। तो tan को काट दिया और मिला आपको y इक्वल टू x, एंड डिवाइड डैश निकालोगे तो आंसर विल बी 1। परफेक्ट, क्या बात है सर, ये आपको करना है। चलिए डू इट योर सेल्फ। कई लोग तो बता भी देंगे सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, दो आंसर देता है, पाई देता है माइनस पाई देता है, पाई भी देता है माइनस पाई भी देता है, लेकिन ओवरऑल देता तो कांस्टेंट वैल्यू ही है, देता तो कांस्टेंट वैल्यू ही है ना। सो एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, तो आंसर उसका जीरो है। बाकी आप कर लेना। नाउ लेट्स सी द इंपॉर्टेंट समथिंग लाइक y इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड x। बेटू अब थोड़े सेंस को एक्टिवेट कीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप जानते हो कि सर मैं हर क्वेश्चन को, कैलकुलस के हर क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली अप्रोच करना चाहता हूं। सो मॉड एक्स का मैंने बनाया ग्राफ। मेरे को मालूम है सर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते टाइम अपन ने एक ऑब्जर्वेशन निकाला था कि व्हेनेवर वी सी समथिंग लाइक शार्प कॉर्नर वी सी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो। ओवरऑल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं ना। लेकिन याद रखो बेटा कि जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शन को, कभी भी जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शन को और क्वेश्चन में मॉडुलस आ जाए, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला है कि जब भी आप मॉडुलस डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो प्लीज मॉडुलस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करो, क्योंकि मॉडुलस हमेशा अपने शार्प कॉर्नर पे, हमेशा अपने रूट पे उसको नॉट डिफरेंशिएबल बनाता है। तो बेटर ये है कि आप फंक्शन को ओपन कर दो। मेरे को मालूम है सर मॉड एक्स दो वैल्यू देता है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए ये एग्जैक्टली जीरो वैल्यू देता है, एंड एक्स लेस देन जीरो के लिए ये माइनस एक्स देता है। ये आप सभी लोग जानते रहोगे। अब मेरे को तो फंक्शन निकल गया ना सर, अब मैं इसको y डिफरेंशिएट डायरेक्ट ही कर सकता हूं। सो y डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा x का डेरिवेटिव 1 फॉर x ग्रेटर देन जीरो। जीरो का डेरिवेटिव हम नहीं जानते सर, क्योंकि आपने बोला है कि जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1, एंड ये होता है x लेस देन जीरो के लिए। इसका रिजल्ट प्लीज बांध लो दिमाग में कि मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 2 आता है। मॉड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो 1 आता है, एक्स लेस देन जीरो -1 आता है। बेटा एडवांस ने इस पे सवाल पूछा है, आप जा करके 10 साल का पेपर देखना। हाँ जी, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा बेटर लिखने के लिए ये लिख देते हैं एक्स अपॉन मॉड एक्स, क्योंकि एक्स अपॉन मॉड एक्स एक ऐसा चीज है कि ये कभी आंसर 1 देगा, कभी आंसर -1 देगा, लेकिन ये कभी जीरो नहीं दे सकता है। रीजन इज सर एक्स डिनोमिनेटर में है तो जीरो इसके डोमेन में नहीं है, तो इसका आंसर जीरो आ ही नहीं सकता है। और हम जानते हैं सर एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ध्यान से समझते जाइए। y इक्वल टू जिंटेक्स, y इक्वल टू जिंटेक्स, मेरे को मालूम है सर ये सारे जो फंक्शन आप लिख रहे हो ना, ये सारे के सारे अपने को परेशान करने वाले हैं। परेशान इन द सेंस की तकलीफ देते हैं। कैसे तकलीफ देते हैं, क्योंकि स्टेप फंक्शन जो होता है नॉट कंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन कुछ और तो बात है ना सर, क्या बात है सर, बातें कुछ और है, ध्यान दीजिएगा। बेटा स्टेप फंक्शन का ग्राफ देखिए आप, स्टेप फंक्शन का ग्राफ देखिए आप। नाउ लेट मी मार्क द पॉइंट, लेट मी मार्क द पॉइंट। यहां पे हर एक इंटीजर वैल्यू पे भाई साहब ऊपर वाले आंसर देते हैं,
हर एक इंटीजर वैल्यू पे भाई साहब ऊपर आंसर देते हैं। इसका मतलब क्या है सर? 0 पे आंसर 0, 1 पे आंसर 1 और 0 से 1 के बीच में आंसर 0 आता है। फिर एग्जैक्टली 2 का अगर इंटीजर निकालोगे तो 2 ही आता है। ये सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन फंक्शन का ग्राफ तो टूट रहा है ना सर, ध्यान से समझिएगा। फंक्शन का ग्राफ तो टूट रहा है ना सर, टूट रहा है मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान से समझो, क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं है? नहीं है ना सर, हमेशा कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू, एक्सेप्ट इंटीजर वैल्यू। तो यहां से दो केसेस आती हैं बेटा। पहला इंटीजर आता है, ध्यान से समझिएगा, पहला इंटीजर वैल्यू आता है कि सर y जो है आपका दो आंसर देता है। क्या क्या आंसर देता है? जब जब x बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू है, मैं क्यों क्यों लिख रहा हूं, आई लिख देता हूं। जब जब x इंटीजर बिलोंग कर रहा है सर, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इंटीजर पे ग्राफ टूट जा रहा है और जहां पे ग्राफ टूटता है हम वहां पे डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। जब जब फंक्शन टूट रहा है हम वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन जब फंक्शन इंटीजर नहीं है, जब जब फंक्शन इंटीजर नहीं है तो वो एक फिक्स वैल्यू देता है। सर क्या मैं 2 पे डिफरेंशिएट करता हूं? नहीं। क्या मैं 2.5 पे डिफरेंशिएट कर सकता हूं? यस। क्यों सर? 2 इंटीजर है, 2.5 इंटीजर नहीं है। लेकिन 2.5 जो वैल्यू है उसका जिंट तो 2 आएगा ना, और 2 तो एक वैल्यू है, एक कांस्टेंट वैल्यू है सर। कांस्टेंट का इंटीजर 0 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है। आई होप मेरी बातों को ध्यान से समझ पा रहे हैं आप लोग। जैसे यस और नो, टू प्रोसीड गाइस, यस सर। प्लीज डू प्रोसीड योरसेल्फ। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं ना बेटा, जबरदस्त चीजें पढ़ने जा रहे हैं आप कभी देखे भी नहीं रहोगे सारे क्वेश्चंस को। अगर आप देखे हैं ना, दैट इज वेरी ग्रेट थिंग, आपने पढ़ाई किया है। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x, y इक्वल टू सिग्नम x। I am living on you guys. Make the graph and check whether this function is discontinuous. The point where the function will be discontinuous, we cannot differentiate function at that point only. Overall in domain we can find. And believe me guys, अगर ये चीज आप कर पाए, condition applied है, if you will be able to solve this question by yourself, then I will give you one J question as a bonus of Diwali. And a student, it is your duty to solve each and every question. Now let's come to second question, like f of x equal to x square plus sin x plus e power x minus tan inverse x। इस क्वेश्चन का लिखने का पर्पस ये है कि बेटा आप बहुत सारे फंक्शन सम में लिखे हैं, बहुत सारे फंक्शन सम में लिखे हैं, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि आप सारे फंक्शन को एक एक करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि सर f of x plus g of x का साथ में डिफरेंशिएट करना इज सिमिलर टू f of x का डिफरेंशिएट करो, फिर g of x को डिफरेंशिएट करो और दोनों को ऐड कर दो। ये भी क्वेश्चन आपको ही करना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करें। जैसे x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, e पावर x का e पावर x हो जाएगा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका आंसर है। ये मैं नहीं कर रहा हूं ताकि आप लिखोगे तो शायद ये 4 फॉर्मूला तो आपके दिमाग में जाएंगे यार। रिमेंबर द रिजल्ट। आप आते हैं एक कहानी में, बहुत जबरदस्त कहानी है बेटू, ध्यान से समझते जाइएगा। एंड नाउ आई नीड योर अटेंशन, नाउ आई नीड योर अटेंशन। समझिए ध्यान से। सर मुझे मालूम है कि सर x into e power x is product of two functions, so we know the derivative of u into v। पहले में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, दूसरे में दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, मैंने पीछे ही सीखा है। तो मैंने x into e power x का डिफरेंशिएट करना चाहा, तो मैं सबसे पहले करूंगा x का डिफरेंशिएशन, ये होता है बेटू e power x, प्लस सेकंड में सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला एज इट इज, x रखो, e power x का डेरिवेटिव e power x ये होता है। फ्रॉम हियर वी कैन टेक कॉमन, y डैश इज इक्वल टू e power x into 1 plus x, 1 plus x। लेट्स सी सेकंड वन, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e power x एज इट इज, प्लस e power x एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, e power x। u into v रूल लगा रहा हूं, यहां से कुछ कॉमन आ जाएगा, यस आ जाएगा सर। सबसे पहले x कॉमन आएगा एंड e पावर x कॉमन आएगा, एंड बाहर में जो चीज मिला वो मिला क्या, 2 plus 2 plus x, 2 plus x। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन,
y डैश इज इक्वल टू एक्स पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस वन ई पावर x एज इट इज प्लस में e पावर x का एक्स पावर n एज इट इज ई पावर x में e पावर x का डेरिवेटिव। फाइनली आ रहा है y डैश इज इक्वल टू, कॉमन ले लेते हैं सर, क्या कॉमन लेंगे, सबसे पहले e पावर x कॉमन आ जाएगा एंड x पावर n माइनस वन भी कॉमन आ गया, e पावर x भी कॉमन आ गया, बच गया आपको n प्लस x। कहानी को ध्यान से समझिएगा। डू यू गाइज ऑब्जर्व समथिंग? यस, व्हाट इज दैट? सर अगर मेरे को एमसीक्यू में, अगर मेरे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नो डाउट मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अगर इन केस मेरे को कुछ जल्दी कोई बोलता है, अगर मेरे को कोई बोला कि सर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, तो मैं रोते नहीं बैठूंगा कि सर ई पावर एक्स u इंटू वी का इंटीग्रेशन नहीं लगाऊंगा। आप जानते हो, आपने सॉल्व किया इंटीग्रेशन, इसलिए मैं बातें कर रहा हूं सबकी। मैं ऐसे सारे फंक्शन के लिए मैं इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा हूं सर। वी नो द रिजल्ट की रिजल्ट्स आते किधर से। कहानी में समझाना क्या चाहते हो सर? समझाना यही चाहता हूं बेटा कि अगर आपसे कोई पूछ दिया कि मुझे ये बताओ y इज इक्वल टू एक्स पावर 9 ई पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली लिखो ऐसे कि सर ये कौन है, ये कौन है, ये x पावर 9 है, ये है x पावर 9, इसमें एक पावर कम कर दो, x पावर 8 ई पावर x पावर में है 9 प्लस में x, कहानी खत्म, आंसर आ गया। कैसे सर? आंसर आ गया सर, सोचने की बात नहीं है। लेट्स सी वन मोर टाइम, एक बार और समझते हैं इसको। देखो ये जो भी चीजें बेटा x, जो भी पहला फंक्शन बैठा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट x ओनली, आप sin x cos x कुछ भी लेना चाहो ले लो। ये है x, इसका डेरिवेटिव होता है 1, क्या 1 यहां पे मल्टीप्लाइड है। ये है बेटा x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, क्या x मल्टीप्लाइड है? यस। एक और पैटर्न अगर समझना है आपको, तो एक ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स पावर 3 ई पावर x। आप जानते हो सर, जैसे ही मैं u इंटू वी रूल लगाऊंगा, ये हो जाएगा एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर ई पावर x प्लस एक्स क्यूब ई पावर x। एंड फाइनली आप यहां से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई पावर x, बच जाएगा बेटा 3 प्लस x। परफेक्ट, 3 प्लस x। ऑब्जर्वेशन क्या है सर आपका? ऑब्जर्वेशन ये है कि सर e पावर x तो आता ही आता है, e पावर x यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है। मेरे से कोई अगर डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता कि y इज इक्वल टू साइन x बताओ और इनटू में e पावर x बताओ, तो मैं रोता थोड़ी ना, मैं रोता थोड़ी ना यार, नहीं बिल्कुल नहीं रोता, मैं सॉल्व कर लेता। नो डाउट आप u इंटू वी पे लगा दोगे, लेकिन आप जानते हो कि इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो आपको इंटीग्रेशन ऐसे सारे फंक्शन को किया जा सकता है। डेरिवेटिव में तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, डेरिवेटिव में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम आपको तकलीफ आ सकती है। सो बी केयरफुल गाइस, बी केयरफुल। अब देखो ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं कि यहाँ पे सर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स प्लस में जो 3 था यहाँ पे प्लस में x, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गया सर। तो बेटू एक बात बताओ, अगर x पावर 9 इंटू ई पावर x का डेरिवेटिव निकालना होता तो मैं तो यही करता ना सर, x पावर 9 में एक पावर कम करो, x पावर 8 ई पावर x, अब जो पावर 9 था वो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में x, इसका आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। सर तो फिर जल्दी से ये बता दो कि y इक्वल टू ई पावर 20 सॉरी x पावर 20 ई पावर x का आंसर क्या होगा? तो आप जल्दी से बोलना सर x पावर 20 एक पावर कम, x पावर 19, परफेक्ट, ई पावर x कॉमन, फिर पावर में क्या है 20 प्लस x, आंसर हो गया। गेम भी ओवर कर दिया मैंने इसका। अब इस चीज का आपको इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप रोते बैठ जाओगे, बट इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट कि सर ये रिजल्ट आता कहां से, देन यू कैन डायरेक्टली टिक द आंसर, टिक द ऑप्शन। सर इसका ऑप्शन ये, बी स्मार्ट ऑलवेज, बी स्मार्ट ऑलवेज। आई थिंक आपको समझ में आ रहेगा बेटू लोग। नाउ लेट्स सी द सम मोर ऑब्जर्वेशन, y इक्वल टू x प्लस log x, ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि e पावर x इंटू समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है। e पावर x इंटू समथिंग, कुछ भी समथिंग हो, क्या इस फर्क पड़ता है अपने को, e पावर x इंटू समथिंग। एक काम करते हैं ना, आपकी जो मन में चल रही होगी कुछ बातें, उसको भी सॉल्व कर देता हूं कि सर आप क्यों बार बार x ले रहे हो, आप दूसरा चीज ले लो ना, लाइक y इक्वल टू साइन x ले लो ना सर, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगी,
आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x e पावर x प्लस में साइन एक्स एज इट इज रखो और e पावर x, नेवर माइंड कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, ये आ रहा है कॉमन, यहां से e पावर x कॉमन आ गया, यहाँ पे हो गया cos x प्लस में sin x। यहां पे भी देख सकते हो जो बैठा था वही कॉमन आ रहा था, जो बैठा था वही आ रहा था, जो बैठा था x वही आ रहा था यहाँ पे। सो वहां पे कौन बैठा है सर, sin x बैठा है, तो एट द एंड sin x तो आना ही था यहाँ पे, एट द एंड sin x तो आना ही था यहाँ पे, क्योंकि पावर 1 है, अब 1 से कुछ कम कर नहीं सकते, तो यही आएगा, एंड बगल में उसका डेरिवेटिव जाता है। क्या ही तो बात है सर। तो रिजल्ट बेटा आप याद रखोगे तो दैट विल बी मोर क्विक टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स सी द सेकंड ऑब्जर्वेशन, एंड ऑब्वियसली मैं एक बताऊंगा, दो आपको रिजल्ट मेरे को ग्रुप में भेज देना कि सर इसका पैटर्न ये आ रहा है। परफेक्टली, आई विल बी मोर हैप्पी गाइस। y डैश इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, ध्यान से समझो, x का इंटीग्रेशन हो गया 1 इंटू लॉग x को एज इट इज रखो, फिर मैं log x को इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, x को एज इट इज रखूंगा। सो ये हो गया बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x को एज इट इज रखो। फाइनली आंसर आ रहा है 1 प्लस log x, एंड प्लीज डू रिमेंबर दिस गाइस, x log x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस log x, x log x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस log x। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है ऑलरेडी, यही मैंने आपको बोला था ना कि एक जेई का क्वेश्चन मेरे को डेटा याद नहीं आ रहा है बेटा, एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था। तो आप जानते हो कि x इक्वल टू -1 पे जब मैं 3-4 प्रोडक्ट बता रहा था कि सभी का डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, फर्स्ट में फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, सेकंड में सेकंड का डेरिवेटिव बाकी एज इट इज, तो आप जानते हो सर -1 इन सब को पीछे वाले टर्म को 0 बना देता। नहीं आएगा ग्रुप में पूछना आप, नेवर माइंड। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। आपको भी मालूम है कि सर ये डायरेक्टली जा रहा है y इज इक्वल टू u बाई v पे, एंड u बाई v का डेरिवेटिव होता है v इंटू u डेरिवेटिव, v इंटू यू डेरिवेटिव माइनस u इंटू v डेरिवेटिव डिवाइड बाई v स्क्वायर। ये रिजल्ट है, आप जानते भी रहोगे। अब रूल मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, जो है वही चीजें हैं, जो जानते हो वही चीजें बार बार करनी है। सो यहां पे हो जाएगा सर y डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस ln x, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस ln x, u का डेरिवेटिव 1 का 0, ln x का 1/x, क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा बेटू 1 माइनस x, माइनस ऑफ 1/x माइनस u मतलब 1 माइनस ln x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0 ln का 1/x, तो ये हो गया 0 प्लस 1/x इज 1/x ना, नीचे क्या आता है सर v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस ln x का स्क्वायर। ये आंसर हो गया। नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। मार्क दिस सम एज important, very very important, not this sum is not important, the fact that I'm going to tell you is more important। रीजन क्या है बेटा, समझिएगा ध्यान से, एक चीज ध्यान में रख लीजिए, ये जब भी दिखेगा मेरे को, जब भी दिखेगा, मेरा क्वेश्चन डालने का पर्पस ये है कि सर ये क्वेश्चन बहुत आसान था कि आपने यहाँ पे u बाई v लगा दिया और आपने फाइनली आंसर निकाल लिया, लेकिन द मोमेंट यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय u एंड v ना, आप बीच में ही क्वेश्चन को छोड़ दोगे। सो बेटर हम रिजल्ट याद कर लें, और इसका रिजल्ट आने के बाद जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। प्लीज डू रिमेंबर दिस गाइज, लाइफ टाइम ये चीज आपको काम आने वाली है। जब भी आपको दिख जाए एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि डेरिवेटिव देखते कूदने मत लग जाओ, पहले उसको सॉल्व कर लो यार। सो ये होने वाला है बेटू y इज इक्वल टू, मैं जानता हूं सर एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता क्या है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। किसी को रीजन चाहिए, घर पे जाके प्रूफ करो, घर पे ही हो मतलब आप जहां हो वहीं से प्रूफ करो। So y is equal to x square minus x plus 1, and as compared to this one u by v, हमको ये ज्यादा आसान लग रहा है सर। So y का डेरिवेटिव निकालने चलो, ये हो जाएगा 2x minus 1, एंड यही तो आपका आंसर है बे, यही तो आंसर है। अब गलती से u by v लगाते ना बेटू,
गलती से भी, सच्ची बता रहा हूं, क्वेश्चन बीच में ही छोड़ देते आप। जितना क्विक मैंने आंसर निकाले आप नहीं निकाल पाते। अब इस क्वेश्चन में u बाई वी अगर रूल लगाने जाओगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई दुनिया में हुआ नहीं और ना ही होगा। आप जानते हो कि इसका डायरेक्ट वैल्यू होता है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लिखो ना। सो पाई बाई टू लिखो ना, आंसर खुद से ढूंढना। डू इट योर सेल्फ गाइस। मैं जितना भी डू इट योर सेल्फ लिख रहा हूं प्लीज मेरे को कल शाम तक ग्रुप में भेज देना। मैं बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको। जो बच्चा नहीं भेजेगा मैं उसको कुछ नहीं करूंगा, बट समथिंग आई विल डू फॉर यू। वन प्रीसियस गिफ्ट आई विल गिव यू ऑन द ओकेशन ऑफ दिवाली। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आया ना बेटा थोड़ा सा सावधान हो जाओ यार। ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज को यूज कर लिया करो। ऐसा नहीं कि सर मिला डेरिवेटिव यू बाई वी लगा दो, अरे नहीं, सॉल्व कर ले, पहले थोड़ा इजी बना ले उसको। बन गया तो बहुत ही प्यारा बन जाएगा वो। अब कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। गलती से अगर आप u बाई वी लगाने गए, बहुत ही गंदा। आप इमेजिन करके देखो, नीचे v का स्क्वायर आ जाएगा और tan x माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, बप्परे, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, समथिंग ऐसा ही होगा, माइनस 2bc प्लस 2ca, कुछ ऐसा हो जाएगा। और सच में बहुत गंदा पिटने वाले हो अगर गलती से u बाई वी लगा दिए तो बेटर क्या है सर? बेटर ये है कि ये जो -1 दिख रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री में 1 को 1 ना बनाने का निंजा टेक्निक है अपने पास। 3 आइडेंटिटीज हैं, तीनों को याद रखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो जहां पे भी 1 दिखा चिपका दो इसको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, चिपका दो इसको। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, चिपका दो इसको। अब क्वेश्चन ये कि सब तीनों में किसको चिपका दें? बेटा क्वेश्चन सेक और टैन का है तो आप साइन कॉस थोड़ी रखने वाले हो। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूं, ये पूरे ही क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, सेक एक्स प्लस टैन एक्स एंड -1 की जगह पे मैं लिखने वाला हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला छोड़ दो क्योंकि मैंने लिखा है तो नीचे वाला कैंसिल हो ही जाएगा ना। सर आपको कैसे मालूम? बेटा प्रैक्टिस होती है, समझ में आ जाता है। tan x माइनस sec x प्लस 1, tan x माइनस sec x प्लस 1। नाउ सी गाइस, sec x प्लस tan x, यहां पे हो गया बेटा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा sec x माइनस tan x इंटू में sec x प्लस tan x। देखिए कितना प्यारा सम है ये, बहुत जबरदस्त सम मेरे को लगता है ये। दिखने में डरावना लेकिन बनता बहुत खूबसूरत है। और नीचे तो एज इट इज बैठा है tan x माइनस sec x प्लस 1। ऊपर में आपको दिख रहा होगा बेटा कि sec x प्लस tan x कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं सर। sec x प्लस tan x कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिए यहाँ पे मिला 1 माइनस sec x। ध्यान से समझिएगा, ये चीजें पूरा बच जाएंगी, आगे माइनस है तो माइनस sec x प्लस tan x आ जाएगा, माइनस sec x प्लस tan x आ जाएगा। और नीचे कौन बैठा था? नीचे बैठा है tan x माइनस sec x प्लस 1, और ये चीज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। ध्यान दीजिए, 1 प्लस में है, नीचे भी 1 प्लस में है, sec x माइनस में है, नीचे sec x माइनस में, tan x प्लस में है, इधर भी tan x प्लस में ही है, तो एग्जैक्टली सेम है सब, तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं। और हमको जो टर्म बचेगा वो बच जाएगा y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। एंड आप इसको देखो और आप इसको देखो, अच्छा कौन सा है? सर पक्की बात है नीचे वाला को डिफरेंशिएट करना आसान है, कैसे? यहां से डायरेक्टली y डैश निकाल सकते हैं अपन लोग। sec x का डेरिवेटिव होता है बेटा sec x इंटू tan x, एंड tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। यहां से वापस कुछ कॉमन आ जाएगा, कैसे? यहां से ले लीजिए आप sec x कॉमन, बच जाएगा tan x प्लस sec x। सो एज पर योर ऑप्शन, ये भी आंसर आ सकता है एंड ये भी आंसर आ सकता है। तो जैसे ही ऑप्शन में आपको दोनों में से कोई भी दिखे आप टिक कर देना। Now let's see the second one. Again, this one you have to solve. This one you have to solve. चेन रूल। चेन रूल मैंने आपको बताया है बेटा, चेन रूल का मतलब यही होता है कि आप एक एक चेन को जोड़ते जाओ।
मैंने एग्जैक्टली उस दिन भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि चेन रूल आपसे ये बोलता है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिखे उसको डिफरेंशिएट करो, बाद में जो जो चीजें आ रही है करती जाओ। तो मेरे को यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है बेटा समथिंग पावर, पावर 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 जब भी दिख जाए तो आप ध्यान दो एक्स पावर एन का फॉर्मूला लगाओगे आप। सो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। ये मैंने एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन निकाल दिया। फिर मुझे साइन का निकालना पड़ेगा, तो साइन का हो जाएगा बेटा कॉस रूट एक्स इंटू में, देखो मैं सबसे पहले एक्स पावर एन को निकाला, बाकी सब एज इट इज था, देखो सब एज इट इज है। फिर मैंने साइन का निकाला, रूट एक्स एज इट इज, कॉस रूट एक्स एज इट इज, जिसको डिफरेंशिएट करो उसको ही करो, बाकी को छोड़ दो। अब यहाँ पे मैंने रूट एक्स का निकाला, वन बाई रूट एक्स का, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है, फिर मैं एक्स का निकालता हूँ, एक्स का वन ही आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर ये हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, और बेटा मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कुछ देर बाद आपको मालूम पड़ेगा, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, और आप जानते भी रहोगे, देखोगे देखे भी रहोगे, लेकिन मालूम है ये फॉर्मूला मेरे से भी याद नहीं होता है। बहुत ज्यादा याद करोगे, एक वन मंथ तक याद कर सकते हो, बाद में थोड़ा सा भूल जाएगा, ब्लर टाइप का हो जाता है। चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। वाई डैश, पहले एलएन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एलएन इज वन अपॉन, एलएन समथिंग इज वन अपॉन समथिंग, तो ये हो गया बेटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव वन प्लस x का डेरिवेटिव रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अपने को इसका वन प्लस एक्स स्क्वायर का, फिर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का, और वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, तो ये हो गया बेटा टू एक्स ओवरऑल। नाउ टू एंड टू कैंसिल, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। सो फाइनली हो गया बेटा y डैश इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर छोड़ा है, माय गॉड। और ये आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसने इसको काट दिया और बचा क्या, y डैश इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड रिमेंबर गाइस, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इज ln ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसका डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला कि मार्क दिस सम एज इंपॉर्टेंट, और बेटर है आप इसको याद रख लो। अगेन इसको आप कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं है सर, डू इट योरसेल्फ। मैं जितना भी छोड़ रहा हूं करके लाना है। लेट्स कम टू द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मैं आपको पहले यहाँ पे लिख दिया हूं कि आपको यूज कब करना है, दो सिचुएशन में यूज करना है। जब आपको दिख जाए फंक्शन 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 फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड है, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाइड है, तब जाकर के आपको यूज करना है, अदरवाइज यूज ना करें। प्लस में है तो क्या दिक्कत है सर, प्लस में है तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस दिक्कत नहीं देता है। प्लस में तो डेरिवेटिव में चेन रूल लगाना नहीं है अपने को, डिफरेंशिएट करते जाओ लाइन से। चेन रूल कब लगाते हैं, प्रोडक्ट के लिए, उससे बचने के लिए हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। और दूसरा डिफरेंशिएशन तब यूज करो जब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन हो, मतलब whenever you see function powers function take log। जब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन हो तो लोगों को बुलाओ और उसके बाद इनको सॉल्व करो। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में अगर मैं चेन रूल लगाने जाता कि सर इसका डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन बाकी एज इट इज, मैं गंदा ही पिट के आता और मेरे से जिंदगी में सॉल्व नहीं होता। क्योंकि आप जानते नहीं हो कि एन का मतलब कब तक होता है, एन का मतलब कब तक होता है आप नहीं जानते हो, तो शायद ये ना बने आपसे। लेकिन जब भी हम प्रॉब्लम में फंसेंगे
हम लोगों को ही बुलाते हैं ना कि आइए हमारी मदद कीजिए, लोग को बुला दीजिए अब। तो मैंने क्या बेटा किया यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ध्यान से समझिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए। ये हो जाएगा बेटा log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x अप टू साइन nx। क्या ही तो बात है सर। बेटा आपको मालूम है कि लॉग के अंदर जितने भी सारे प्रोडक्ट में होते हैं सबके सब ब्रेक हो जाते हैं। बेटा तानिया बताओगे कैसे? क्या आप जानते हो log ऑफ a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या होता है? बेटा तानिया आप माइक ऑन कर सकते हैं, कोई टैक्स नहीं है, कोई फी वगैरह कुछ नहीं है, आप बिंदास कीजिए। इशिता बेटा आप बता दो। कोई ना, सब दिवाली के लिए मौन है, ठीक है, हो सकता है किसी के लिए आप मौन व्रत हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बता देता हूं कि लॉग के अंदर अगर बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई नहीं तो लॉग उन सबको प्लस में ब्रेक कर देता है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, मैं उल्टा अप्लाई नहीं करूंगा कभी। मेरे को अगर लॉग के अंदर कोई प्लस में दिख गया तो मैं इसको लॉग ए, मैं इसको ये नहीं लिख दूंगा एल एन ए इंटू एल एन बी इंटू एल एन सी, ये है गलती। आप उल्टा समझो कि अगर आपको ऐसा दिख जाए ln ऑफ a इंटू बी इंटू सी, तब आप इसको लिख सकते हो ln a प्लस ln b प्लस ln c, आप तब ऐसा लिख सकते हो, रिवर्स नहीं। वो भी देखो ln a प्लस b प्लस c नहीं लिखा हूं मैं, ln a प्लस ln b प्लस ln c लिखा हूं, मतलब a b c तीनों को लोग को दिया हूं, तीनों को ln दिया हूं मैं। तो वैसे ही बेटा मैं क्या करूंगा, सारे ही फंक्शन को ln दे दूंगा। ये हो जाएगा ln sin x प्लस ln sin 2x अप टू ln sin nx। मुझे मालूम है सर कि ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव dy बाई dx। ln ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन समथिंग एंड फिर समथिंग का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस 1 अपॉन sin 2x, ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन sin 2x, फिर sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x एंड फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो मैं 2 को पहले लिख रहा हूं लास्ट में, ध्यान से वापस समझिए आप, ln ऑफ sin nx इज 1 अपॉन sin nx, फिर sin nx का डेरिवेटिव cos nx एंड nx का डेरिवेटिव तो n ही होगा ना। फाइनली बेटा जो आंसर आ रहा है आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, चलिए 1 बाई y इज इक्वल टू लिख रहा हूं मैं cos बाई sin cot x, cos बाई sin cot x प्लस 2 बाई cos 2x डिवाइड बाई sin 2x इज 2 cot 2x, आगे आता है 2 cot 3x 3 cot 3x 3 cot 3x, वैसे ही चलते जाएगा और लास्ट में मिल जाएगा बेटा आपको n cot nx। लेकिन क्या आपसे 1 बाई y dy बाई dx पूछा जा रहा है सॉरी नहीं, आपसे पूछा जा रहा है dy बाई dx, तो बेटर क्या है बेटा कि आप y का कर दो मल्टीप्लाई उस साइड और y हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड, तो y का वैल्यू फाइनली हम रख देते हैं, y का वैल्यू ये था sin x प्लस sin x, सॉरी प्लस नहीं था, sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, ये था अप टू sin nx एंड बगल में फिर ये पूरा चीज एज इट इज आ जाएगा cot x प्लस 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x। ये चीजें बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दोगे तो आपका बोर्ड के लिए भी बेनिफिशियल होगा n cot nx, और यही आपका आंसर हो गया सॉरी। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन गाइस। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको खुद से करके आएंगे तो, आई विल बी हैप्पी इफ यू विल डू द सम बाय योरसेल्फ। x फॉर x, अब देखिए पावर का फंक्शन का पावर फंक्शन है, मतलब वेरिएबल का पावर कुछ वेरिएबल है, तो बेटर क्या है बेटा कि जब भी सर के ऊपर कोई आ जाए तो लोगों को बुलाइए हेल्प के लिए। अब बोलिए सर मैंने किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, आई विल गेट log y इज इक्वल टू x log x। अब जानते हो log बाहर फेंक देता है, अपने टकले पे जिसको देखता है उसको बाहर उठा के फेंक देता है। अब याद करो ln y का डिफरेंशिएशन
ln समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन, मतलब y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy by dx ही होगा ना यार। क्या आप जानते हो x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस ln x कैसे हुआ, बहुत साल पहले मैं बताया था, याद कीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। ln x का x log x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है। सो ये हो जाएगा बेटा y इंटू 1 प्लस ln x एंड dy by dx, y का वैल्यू खुद में ही सॉरी x पावर x 1 प्लस ln x। परफेक्ट, दिस इज योर आंसर। या बी हैप्पी, जिनको समझ में आया डू अप्रिशिएट योरसेल्फ, जिनको नहीं समझ में आया वापस से समझ लेना। सर क्या बात है, आज बहुत सारा होमवर्क दे रहे हो। हाँ, दिवाली का बोनस दे रहा हूँ आपको, दिवाली का बोनस दे रहा हूँ रे। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, इट इज वेरी चिंदी, लेकिन बच्चे लोग चिल्लाने लगते हैं इसको देख के। डरने की क्या बात है यार, डरने की क्या बात है, जब पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन अपने साथ है। और ध्यान दीजिए, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन यूज कब करते हैं, जब एक फंक्शन, ध्यान से समझिएगा, x किसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, y किसी फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि आप अपने डैड के ऊपर डिपेंड करते हो, आपकी मम्मी आपकी डैड के ऊपर डिपेंड करती है, आपका पूरा परिवार आपके पापा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं आपसे बोलूं कि आप पापा के ऊपर डिपेंड करते हो, नो डाउट, बाकी के ऊपर क्या आपका रिलेशन क्या है, समझे। वैसे ही चीजें कि एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, मतलब एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, तो एक्स वाई में रिलेशन क्या है, एक्स वाई में रिलेशन क्या है, मतलब आप डीवाई बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ। तो बहुत ही आसान है सर, जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी के साथ उसको डिफरेंशिएट कर दो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं जो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके साथ उसको डिफरेंशिएट कर दो और लास्ट में डिवाइड कर देना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो मैं y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे, तो मैं x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और बाद में डिवाइड कर दूंगा। dt dt कैंसिल, dy by dx मिल जाएगा। क्या ही तो बात है सर, चिंदी सम है, यस चिंदी सम है। लेट्स सी दिस सम, दिस क्वेश्चन। आप जानते हो बेटा x जो है एक कांस्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। रियली सॉरी, तो x कर रहा है t पे डिपेंड, तो मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा बेटा dx by dt। एक कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव ऑफ cos t प्लस t sin t इज cos t का माइनस sin t प्लस t sin t के लिए u इंटू v रूल लग जाएगा। t को रखा एज इट इज, t को डिफरेंशिएट कर दिया, बन गया 1, sin t को रखा एज इट इज, फिर मैं t को रखा एज इट इज एंड sin t को रख दिया cos t। बेटा नहीं समझ में आया, प्लीज मेक योर कैलकुलेशन फास्ट। फिर मैं y को भी डिफरेंशिएट करूंगा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, y भी t का फंक्शन है, तो मैं y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा और y हो जाएगा बेटा dy by dt। a तो एज इट इज रहेगा, sin t का डेरिवेटिव cos t माइनस t cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा, t इंटू समथिंग u इंटू v, तो u का डेरिवेटिव t का 1, cos t का एज इट इज रखू, फिर प्लस में आता t एज इट इज cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और माइनस t sin t। क्या ही तो बात है सर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड करना है dy by dx ना, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा ना, dy by dt डिवाइड बाई dx by dt। और यही चीज अगर ऐसा लिखा होता कि आप dx by dy फाइंड करो, तो आप लिखते हो dx by dt डिवाइड बाई dy by dt, तब जाकर dt कैंसल होते हैं और आपको dx by dy मिलता। तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गलती ना करके आ जाओ, हमेशा dy by dt नहीं होगा, कभी कभी dx by dy भी पूछा जाता है। तो उस पॉइंट पे आपको जरा केयरफुल होने की नीड है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, अब मेरे को dy by dt का वैल्यू तो मालूम है ना सर, किधर है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर, इधर है। चलिए सर क्या लिखूंगा, a इंटू कॉस टी माइनस कॉस टी। ए देवा, इतना आसान चीज मैं क्या कर रहा हूं, उड़ा दो ना। साइंटिस्ट ने साइंटी को मार दिया, कॉस्टी ने कॉस्टी को मार दिया, तो बच क्या गया, बचा a इंटू टी कॉस टी। क्या ही तो बात है सर, नीचे क्या बचा, a इंटू माइनस टी साइन टी।
ए ने ए को मार दिया, टी ने टी को मार दिया, बचा क्या आपके पास? बच गया cos t डिवाइड बाई, इधर x क्यों लिख रहा हूं, नॉनसेंस, sin t माइनस टी ने टी को मार दिया, बच गया sin t, cos बाई sin इज माइनस cot t, क्या ही तो बात है, बहुत ही आसान है। तो ये कौन करेगा? मैं करूंगा सर। कैसे सर? x को डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर y को डिफरेंशिएट करूंगा थीटा के रिस्पेक्ट में। आपको चाहिए क्या? आप मुझे फाइंड करके लाना बेटा, dx बाई dy दोनों फाइंड करना एंड dy बाई dx भी फाइंड करना प्लीज। अगेन सेम चीज, u इंटू v लगाओ, खुश हो जाओ। नाउ लेट्स सी द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, लेट्स कंक्लूड द लेक्चर ऑफ टुडे ओनली। बहुत है, बाकी सब आसान आसान है, बातें करेंगे हम इस पे। इम्प्लिसिट फंक्शन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको मैं एक और नया चीज पढ़ाऊंगा, पार्शियल डेरिवेटिव, जो सेम क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व करके देगा आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो बोलिए यस, अदरवाइज आई विल अपलोड दिस ऑन ड्राइव, यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। बोलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपके होमवर्क का या ड्राइव से एक्सेस कर लेंगे? जल्दी से बोलो। सर ड्राइव से एक्सेस कर लेंगे। परफेक्ट बेटा, क्या बात है, थैंक यू।